हेलो डियर लर्नर्स। रजनी की इस शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है एनालॉजी टेस्ट का पार्ट 11 है। और आज की इस क्लास में हम शब्द सादृश्यता परीक्षण को डिस्कस करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास को आप बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। यदि हम बात करते हैं शब्द सादृश्यता परीक्षण पर आधारित प्रश्नों को हल करने की, तो इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ सामान्य चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे बात करते हैं कौन कौन से सामान्य चीजें हैं। जैसे विपरीतार्थक शब्द, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। फिर अगला क्या है, पर्यायवाची शब्द। फिर क्या है, उपकरण एवं माप। अगला क्या है, देश और राजधानी, देश और राष्ट्रीय प्रतीक, देश और खेल, देश और जनजाति, देश और नदी, स्थान संबंधी संबंध, उत्पाद का संबंध, उत्पाद और कच्ची सामग्री, पारिभाषिक शब्द और अध्ययन, आवाज और पशुओं का संबंध। किसका, आवाज और पशुओं का संबंध, माँ और बच्चे का संबंध, शब्द और संबंध, विशेषताओं का संबंध, वर्गीकरण का संबंध, श्रृंखलाबद्ध संबंध, कार्य का संबंध, नदियों के किनारे स्थित नगर, आविष्कार और आविष्कारक, विभिन्न देशों की मुद्राएं, आविष्कार और यांत्रिक खोजें, लैंगिक संबंध। तो इन चीजों की हमें यदि अच्छी जानकारी है तो हम इस पर आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे प्रश्न मिलेंगे, फिर एक एक करके हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा क्या है, शेरों का प्राइड समानुपात बिल्लियों का। तो यानी कि शेरों का संबंध प्राइड से है, यानी कि शेरों को क्या बोला जाता है, प्राइड। तो बिल्लियों को क्या कहा जाएगा, यानी कि शेरों का प्राइड होता है तो बिल्लियों को क्या होगा, झुंड तो होगा नहीं, स्कूल भी नहीं होगा, गुच्छा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, बिल्लियों का क्लाउडर। क्या हो जाएगा, क्लाउडर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लाउडर। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, रुधिर विज्ञान अनुपात रक्त, फिर समानुपात, फिर शैवाल विज्ञान अनुपात, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो यानी कि रुधिर विज्ञान का संबंध किससे है, रक्त से है। तो शैवाल विज्ञान का संबंध पूछा है किससे होगा, तो मछली से तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं शब्द से ही क्लियर है कि शैवाल विज्ञान का संबंध किससे होगा, शैवाल से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैवाल। तो चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले पर्यायवाची शब्द की। तो पर्यायवाची शब्द को हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। और यदि आपने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है तो पर्यायवाची शब्द के हमारे क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि पर्यायवाची की आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। और उसमें हमने महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को ही डिस्कस किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए कुछ यहाँ पर शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द हमारा क्या है, दुर्गा। तो दुर्गा के पर्यायवाची को समझ लेते हैं। इसका पर्यायवाची क्या होगा, चंडिका, कालिका, कल्याणी, महागौरी। अगला शब्द क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, अचला, धरा, धरती, भूमि। अगला शब्द क्या है, हृदय। हृदय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वच। क्या हो जाएगा, वच, छाती, ही, वक्षस्थल। अगला शब्द क्या है, अग्नि। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पावक, सुषमा, हुताशन, कृषाणु। अगला शब्द क्या है, यमुना। तो यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कालिंदी, कृष्णा, रविसुता, सूर्यसुता। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। अगला बिंदु क्या हमारा, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द। तो चलिए कुछ विलोम शब्द को जान लेते हैं। तो शब्द हमारा क्या है, पहाड़। तो पहाड़ का विलोम क्या हो जाएगा, घाटी। अगला शब्द क्या है, अधम। अधम का विलोम क्या होगा, उत्तम। अगला शब्द क्या है, अनुलोम। अनुलोम का विलोम क्या होगा, प्रतिलोम। अगला शब्द क्या है, संगठन। क्या है, संगठन। तो संगठन का विलोम क्या होगा, विघटन। क्या होगा, विघटन। अगला शब्द क्या है, पारदर्शी। पारदर्शी का विलोम क्या होगा, अपारदर्शी। अगला शब्द क्या है, प्रगति। तो प्रगति का विलोम क्या होगा, अवनति। तो चलिए कुछ और पॉइंट को समझते हैं। तो अगला पॉइंट क्या हमारा है, देश और राजधानी। तो यदि हम देश की बात करते हैं तो हमारा देश क्या है, जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। अगला देश क्या है, अर्जेंटीना।
और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। अगला देश हमारा क्या है? सोमालिया, और सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगाडिशु। क्या है? मोगाडिशु। अगला देश क्या है? लीबिया, और लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। अगला देश हमारा क्या है? स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। अगला देश क्या है? ग्रीस, और ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। अगला देश क्या है? रूस, और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? देश और राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए कुछ देश को समझ लेते हैं और उसके राष्ट्रीय प्रतीक को भी जान लेते हैं। तो अगला देश हमारा क्या है? पहला देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कंगारू। फिर बात करते हैं अगले देश की। अगला देश क्या है? स्पेन, और स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गरुड़ पक्षी, जिसको हम ईगल भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं अगला देश क्या है? ईरान, और ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गुलाब का फूल। क्या है? गुलाब का फूल। अगला देश क्या है? अमेरिका, और अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गोल्डन रॉड। क्या है? गोल्डन रॉड। अगला देश क्या है? इटली, और इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सफेद लिली। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? देश और खेल से संबंधित है। तो यदि बात करते हैं देश में, तो हमारा देश क्या है? कनाडा, और कनाडा का खेल क्या है? बर्फ पर हॉकी। क्या है? बर्फ पर हॉकी। अगला देश क्या है? चीन, और चीन का खेल क्या है? टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। बात करते हैं अगले देश की। तो अगला देश हमारा क्या है? ब्राजील, तो ब्राजील का खेल क्या हो जाएगा? फुटबॉल। अगला देश क्या है? जापान, और जापान का खेल क्या है? जूडो। अगला देश क्या है? मलेशिया, और मलेशिया का खेल क्या है? बैडमिंटन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले देश, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? देश और महाद्वीप का। क्या है? देश और महाद्वीप। तो देश में बात करते हैं, हमारा देश क्या है? भारत। तो भारत किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया। फिर बात करते हैं अगला देश क्या है? घाना, और घाना किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। फिर बात करते हैं अगला देश क्या है? कनाडा, और कनाडा किस महाद्वीप में पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका। फिर बात करते हैं अगला देश क्या है? ब्राजील, और ब्राजील किस महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका। किसमें? दक्षिणी अमेरिका में। फिर बात करते हैं अगला देश क्या है? फ्रांस, और फ्रांस किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है हमारा? उपकरण और माप। तो कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और उनके माप को समझ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं उपकरण में क्या है? तापमापी, और तापमापी से क्या मापा जाता है? ताप को मापा जाता है। फिर बात करते हैं सिस्मोमीटर। क्या है? सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है? भूकंप। फिर बात करते हैं अगला क्या हमारा उपकरण? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। फिर बात करते हैं अगले उपकरण की। अगला उपकरण हमारा क्या है? कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर से हम क्या मापते हैं? ऊष्मा। फिर बात करते हैं अगले उपकरण की। अगला उपकरण हमारा क्या है? फेदोमीटर, और फेदोमीटर से हम क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। फिर बात करते हैं अगले उपकरण की। अगला उपकरण हमारा क्या है? हाइग्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? पारिभाषिक शब्द और अध्ययन। अब इसमें बात करते हैं कुछ पारिभाषिक शब्द और उनके अध्ययन की। तो बात करते हैं पहला पारिभाषिक शब्द हमारा क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का। बात करते हैं अगले पारिभाषिक शब्द की। तो हमारा क्या है? आर्कियोलॉजी। क्या है? आर्कियोलॉजी, और आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पुरातत्व का अध्ययन। अगला क्या है? फिलॉलॉजी। क्या है? फिलॉलॉजी, और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? भाषा का। फिर बात करते हैं अगला पारिभाषिक शब्द की। तो क्या है? वायरोलॉजी। क्या है? वायरोलॉजी, और वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणु का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं अगले पारिभाषिक शब्द की। तो अगला पारिभाषिक शब्द हमारा क्या है? क्रिप्टोग्राफी। क्या है? क्रिप्टोग्राफी, और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? गुप्त लेखन का। किसका अध्ययन किया जाता है? गुप्त लेखन का। बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? देश और समाचार एजेंसी। तो चलिए एक एक देश का समझ लेते हैं, कुछ देशों को। तो हमारा देश की बात करते हैं, क्या है? भारत, और भारत की समाचार एजेंसी क्या है? देश क्या है? भारत, और भारत की समाचार एजेंसी क्या है? समाचार भारती। फिर बात करते हैं अगले देश की। अगला देश क्या है? ब्रिटेन, और ब्रिटेन की समाचार एजेंसी क्या है? रॉयटर्स। क्या है? रॉयटर्स। अगला देश क्या है? चीन, और चीन की समाचार एजेंसी क्या है? सिन्हुआ। क्या है? सिन्हुआ। बात करते हैं अगले देश की। तो अगला देश हमारा क्या है? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी क्या है? अंतारा। अगला देश क्या है? ईरान, और ईरान की समाचार एजेंसी क्या है? इरना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
अगला पॉइंट हमारा क्या है, देश और सरकारी दस्तावेज। क्या है, देश और सरकारी दस्तावेज। तो देश की बात करते हैं, देश हमारा क्या है, भारत। और भारत का सरकारी दस्तावेज क्या है, व्हाइट पेपर। क्या है, व्हाइट पेपर। अगला देश क्या है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन का सरकारी दस्तावेज क्या है, ब्लू बुक। क्या है, ब्लू बुक। अगला देश क्या है, फ्रांस। और फ्रांस का सरकारी दस्तावेज क्या है, येलो बुक। अगला देश क्या है, जापान। और जापान का सरकारी दस्तावेज क्या है, ग्रे बुक। अगला देश क्या है, इटली। और इटली का सरकारी दस्तावेज क्या है, ग्रीन बुक। इटली का सरकारी दस्तावेज क्या है, ग्रीन बुक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देश और संसद। यदि हम देश की बात करते हैं तो देश हमारा पहला क्या है, भारत। और भारत का संसद क्या है, संसद। फिर बात करते हैं अगले देश की, तो अगला देश हमारा क्या है, अमेरिका। और अमेरिका का संसद क्या है, कांग्रेस। फिर बात करते हैं अगले देश की, तो अगला देश क्या है हमारा, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का संसद क्या है, शूरा। अगला देश क्या है, जापान। और जापान का संसद क्या है, डायट। अगला देश क्या है, ईरान। और ईरान का संसद क्या है, मजलिस। क्या है, मजलिस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देश और मुद्राएं। तो पहले देश को समझते हैं। पहला देश की बात करते हैं तो पहला देश यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, डॉलर। फिर अगला देश क्या है, अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, पीसो। अगला देश क्या है, चीन। अगला देश क्या है, चीन। और चीन की मुद्रा क्या है, गुआन रेन मिंची। क्या है, गुआन रेन मिंची। अगला देश क्या है, नॉर्वे। और नॉर्वे की मुद्रा क्या है, क्रोन। नॉर्वे की मुद्रा क्या है, क्रोन। बात करते हैं अगले देश की, तो अगला देश हमारा क्या है, दक्षिण अफ्रीका। क्या है, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रेड। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है, आविष्कार और आविष्कारक। बात करते हैं आविष्कार में, तो फाउंटेन पेन। पहला क्या है, फाउंटेन पेन। और फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है, वाटरमैन। कौन है, वाटरमैन। अगला क्या है, पनडुब्बी। और पनडुब्बी के आविष्कारक कौन है, बुशवेल। कौन है, बुशवेल। अगला आविष्कार कौन है, रिवाल्वर। तो रिवाल्वर के आविष्कारक कौन है, कोल्ट। अगला क्या है, डायनमो। और डायनमो के आविष्कारक कौन है, फैराडे। अगला क्या है, प्रिंटिंग प्रेस। और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है, केक्सटन। कौन है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक केक्सटन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है हमारा, कल्चर और उत्पादन क्षेत्र। क्या है, कल्चर और उत्पादन क्षेत्र। बात करते हैं कल्चर में, तो पहला क्या है, सेरीकल्चर। क्या है, सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर का उत्पादन क्षेत्र क्या है, रेशम उत्पादन। क्या है, रेशम उत्पादन। फिर बात करते हैं अगले कल्चर की, तो अगला कल्चर क्या है, पीसी कल्चर। और पीसी कल्चर का उत्पादन क्षेत्र क्या है, मत्स्य उत्पादन। फिर बात करते हैं अगले कल्चर की, अगला कल्चर क्या है, वीटी कल्चर। और वीटी कल्चर का उत्पादन क्षेत्र क्या है, अंगूर उत्पादन। फिर बात करते हैं अगले कल्चर की, अगला कल्चर क्या है, एपी कल्चर। और एपी कल्चर का उत्पादन क्षेत्र क्या है, मधुमक्खी पालन। अगला कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर। क्या है, वर्मी कल्चर। और वर्मी कल्चर का उत्पादन क्षेत्र क्या है, केचुआ पालन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है, क्रांति और उत्पादन क्षेत्र। यदि बात करते हैं क्रांति में, तो क्रांति में पहली क्रांति कौन सी है, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का उत्पादन क्षेत्र क्या है, दुग्ध उत्पादन। मतलब ये जो श्वेत क्रांति है, किस उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। अगली क्रांति क्या है, नीली क्रांति। और ये किस उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। फिर बात करते हैं अगली क्रांति। अगली क्रांति हमारी क्या है, पीली क्रांति। और पीली क्रांति का उत्पादन क्षेत्र क्या है, तिलहन उत्पादन। फिर बात करते हैं अगली क्रांति क्या है, ग्रे क्रांति, या इसको धूसर क्रांति या फिर भूरी क्रांति भी बोलते हैं। कौन कौन सी क्रांति, ग्रे क्रांति, धूसर क्रांति या फिर भूरी क्रांति। इन तीनों को एक ही नाम से जानते हैं, मतलब तीनों का मतलब एक ही है, ग्रे क्रांति, धूसर क्रांति या फिर भूरी क्रांति। इनका उत्पादन क्षेत्र क्या है, उर्वरक उत्पादन से। फिर बात करते हैं अगली क्रांति की, तो अगली क्रांति क्या है, हरित क्रांति। और हरित क्रांति का उत्पादन क्षेत्र क्या है, खाद्यान्न उत्पादन। क्या है, खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, नगर और संस्थापक। तो नगर में बात करते हैं, पहले नगर कौन था है, श्रीनगर। और श्रीनगर के संस्थापक कौन थे, अशोक। फिर बात करते हैं अगले नगर की, तो अगला नगर क्या है, आगरा। और आगरा के संस्थापक कौन है, तो सिकंदर लोदी। कौन, सिकंदर लोदी। फिर बात करते हैं अगला नगर क्या है, अमृतसर। तो अमृतसर के संस्थापक कौन है, गुरु रामदास।
कौन है? गुरु रामदास। बात करते हैं अगले नगर की। अगला नगर क्या है? जयपुर। और जयपुर के संस्थापक कौन है? सवाई जयसिंह। कौन है? सवाई जयसिंह। बात करते हैं अगले नगर की। अगला नगर क्या है? फिरोजाबाद। क्या है? फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद के संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा क्या है? व्यक्ति और समाधि स्थल, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों और उनके समाधि स्थल को जानेंगे। तो बात करते हैं पहले व्यक्ति की। पहले व्यक्ति में कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की समाधि स्थल कौन सी है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल क्या है? राजघाट। फिर बात करते हैं अगले व्यक्ति की। तो अगला व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और उनकी समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट। फिर बात करते हैं अगले व्यक्ति की। तो कौन है? मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। इनकी समाधि स्थल क्या है? अभय घाट। फिर बात करते हैं अगले व्यक्ति की। तो अगले व्यक्ति कौन है? चौधरी चरण सिंह। और उनकी समाधि स्थल क्या है? किसान घाट। फिर बात करते हैं अगले व्यक्ति की। तो अगले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी। और इनकी समाधि स्थली क्या है? तो वीर भूमि। इनकी समाधि स्थल क्या है? वीर भूमि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है हमारा? खेल और परिसर। तो खेल में बात करते हैं पहले खेल की। तो पहला खेल क्या है? क्रिकेट। और क्रिकेट का परिसर क्या है? पिच। फिर बात करते हैं अगले खेल की। तो अगला खेल क्या है? हॉकी। और हॉकी का परिसर क्या है? फील्ड। फिर बात करते हैं अगले खेल की। तो अगला खेल क्या है? बैडमिंटन। और बैडमिंटन का परिसर क्या है? कोर्ट। फिर बात करते हैं अगले खेल की। तो अगला खेल क्या है? मुक्केबाजी। और मुक्केबाजी का परिसर क्या है? रिंग। फिर बात करते हैं अगले खेल की। तो अगला खेल क्या है? निशानेबाजी। और बाजी का परिसर क्या है? रेंज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? खेल और ट्रॉफी से संबंधित है। तो बात करते हैं खेल में। तो खेल क्या है हमारा? क्रिकेट। और क्रिकेट का ट्रॉफी क्या है? दिलीप ट्रॉफी। क्या है? दिलीप ट्रॉफी। फिर बात करते हैं अगले खेल की। तो अगला खेल क्या है? बैडमिंटन। और बैडमिंटन किस ट्रॉफी से संबंधित है? उबेर कप। फिर बात करते हैं अगला खेल क्या है? हॉकी। और हॉकी किस ट्रॉफी से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? ध्यानचंद ट्रॉफी। अगला खेल क्या है? फुटबॉल। और फुटबॉल किस ट्रॉफी से संबंधित है? डूरंड कप। किससे है? डूरंड कप। अगला खेल क्या है? गोल्फ। और गोल्फ का संबंध किस ट्रॉफी से है? राइडर कप। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। क्या है? पुरस्कार और क्षेत्र से संबंधित। तो पुरस्कार में बात करते हैं। पहला पुरस्कार क्या है? ग्रैमी पुरस्कार। और इसका किस क्षेत्र से संबंधित है ये पुरस्कार? संगीत से। फिर बात करते हैं अगला पुरस्कार क्या है? ऑस्कर पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म क्षेत्र से। फिर अगला पुरस्कार क्या है? बुकर पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से। अगला पुरस्कार क्या है? पुलित्जर पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से। अगला पुरस्कार क्या है? ग्लोबल पुरस्कार। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने पॉइंट डिस्कस किए गए हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो यदि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो इसकी अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।